खट्टा तीखा और चटपटा सा अचार। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सालों के लिए। तो ये खट्टा मीठा कैरियों का अचार बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो कैरियों के अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है 1 किलो कैरियों का और उसको आपने अच्छे से धो के खुश्क कर लेना है। और फिर किसी भी तेज छुरी की मदद से आपने इसको इस तरह बारीक काट लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने कैरियों को बारीक काटना है क्योंकि हम इंस्टेंट वाला अचार बना रहे हैं और ये अचार आप फौरन ही बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कैरियां मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक काट ली हैं। तो कैरियों को काट लेने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 खाने के चम्मच नमक का और 1 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी के। इन दोनों चीज़ों को आपने कैरियों के साथ अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना है। और ये नमक और हल्दी हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि एक तो कैरियों का जो पानी है वो रिलीज हो जाए और कैरियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं तब तक कैरियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। ये मज़ेदार सा अचार आप जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे क्योंकि ये आप बहुत ही आसानी से बनने वाला अचार है और घर में मौजूद मसालों से ये बन के तैयार हो जाता है। आपने एक पैन ले लेना है जिसमें अचार बनाना है आपने। उसके बाद मैंने 1 कप सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अचार का एक ख़ास टेस्ट वाला अचार चाहिए तो फिर आप सरसों के ऑयल में ही इसको बनाएं। सरसों के ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। पूरा गट्ठा लहसुन का लेके मैंने उसको बारीक स्लाइस करके इसमें आपने डाल देना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो लहसुन है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 1 खाने के चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाला है, 1 खाने के चम्मच इसमें राई दाना जाएगा। राई दाना आपके अचार को खराब होने से महफूज रखता है और सौंफ बहुत ही प्यारी सी खुशबू देता है। उसके बाद आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने मेथी दाना का इस्तेमाल किया है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें मेथरे का डाला है। मेथी दाना और मेथरे 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेथी दाना बारीक होता है और मेथरे थोड़ा मोटा होता है। मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने कलौंजी का डाला है और 1 खाने के चम्मच इसमें हमने डाला है सफ़ेद ज़ीरा। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च पाउडर और कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर है। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा कलरफुल होता है, तो अचार का बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। अब इन सारे मसालों को आपने अच्छे से पका लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम बहुत ही लो होनी चाहिए। हल्की फ्लेम पे आपने इनको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले जो है वो जले भी नहीं लेकिन अपनी खुशबू छोड़ दें। जैसे ही आपको बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाए मसालों की, तो उसके बाद हमने जो कैरियाँ तैयार करके रखी हैं वो इसके अंदर डालेंगे। बहुत सारे लोग कैरियाँ पकाते नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज डिफरेंट वाला अचार शेयर कर रही हूँ और ये इसके 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो आप अचार फौरन इस्तेमाल कर सकेंगे और दूसरा आप इसको लंबे अरसे के लिए महफूज करेंगे और ये बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा, मेरी गारंटी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मसाला बना लेने के बाद कैरियों के ऊपर ही इसको डाल लेते हैं, तो कैरियां जब पानी बहुत सारा रिलीज करती हैं तो वो पानी उसके अंदर एज इट इज रह जाता है। जब पानी अचार के अंदर हो तो फिर अचार जल्दी खराब होने का खदशा होता है। तो इसलिए मैंने कैरियां जो है मसाले के अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी। तो इसका ये फायदा होगा कि कैरियों ने जितना भी पानी छोड़ा है वो सारे का सारा पक जाएगा और कैरियां सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो हल्की ही आंच पे हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके की जगह आप चाहें तो नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम पे पकाया जा रहा है यहाँ पे अचार। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने अचार को बनाया है। अचार हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इसको ठंडा कर लेना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको सेव कर लेंगे किसी भी जार
जार के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस जार में भी आपने इसको सेव करना है उसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए जबरदस्त सा कलरफुल अचार, खट्टा तीखा और चटखारेदार अचार हमारा तैयार है बिल्कुल 10 मिनट के अंदर, और आप इसको साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।